हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 155 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 28 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए बच्चों, आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी को पढ़ते हुए कहानी में आए ऊ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो आइए बच्चों, हम एक कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी को पढ़ते हुए उसमें आए ऊ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला भी लगाएंगे। ठीक है, तो कहानी का नाम है मालू भालू। क्या नाम है? मालू भालू। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मालू में ल पर किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे गोला लगाएंगे। इसी तरह से भालू में भी ल पर कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। भालू, भालू, तो इसे भी हम गोला लगाएंगे। आगे देखते हैं, एक भालू था। तो यहाँ पर भी भालू में ल पर किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। ठीक है, उसका नाम मालू था। तो उस भालू का नाम क्या था? मालू। तो ल पर भी कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। ऐसे ही मालू खेतों से आलू और मूली चुराकर खाता था। तो क्या चुराकर खाता था? आलू और मूली। तो आलू में ला पर ऊ की मात्रा और इसी तरह से मूली में भी म पर ऊ की मात्रा। मूली, मूली चुराकर खाता था। एक दिन मालू खेत में मूली खा रहा था कि तभी लालू किसान आ गया। और एक दिन जब मालू खेत में मूली खा रहा था तभी वहाँ पर कौन आ गया? लालू किसान आ गया। लालू। तो यहाँ पर भी ल पर कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। लालू, लालू। ठीक है, लालू को देखकर मालू डर गया और जैसे ही मालू ने लालू किसान को देखा तो वो डर गया। वह जोर से उछला और दुम दबाकर भागा और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। मालू भागता गया और बहुत दूर तक भागता गया। तो यहाँ पर दूर में भी द पर कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। दूर, दूर तक भागता गया। तो इसका मतलब कि वो भागते भागते बहुत दूर चला गया। लालू किसान पीछे बहुत दूर रह गया। तो जो भालू था वो इतनी तेज भाग रहा था कि लालू किसान तो बहुत दूर ही रह गया। मालू एक ऊंचे चबूतरे पर रुका और उसके बाद मालू कहाँ पर रुका? एक ऊंचे चबूतरे पर रुका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब पर कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। ब पर ऊ की मात्रा बू। ठीक है, चबूतरे, चबूतरे पर रुका और उसने आराम से बैठकर मूली खाई। सूरज डूब रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सूरज में स पर कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। स पर ऊ की मात्रा। सूरज, सूरज डूब रहा था। डूब में भी कौन सी मात्रा है? ड पर ऊ की मात्रा है। ड पर ऊ की मात्रा। डूब, डूब, डूब रहा था। मालू भालू अपने घर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। यह है आपका प्रश्न नंबर 2। चित्रों के नाम बोलिए और सही शब्द वाले डिब्बे में पीला रंग भरिए। तो अब आपको चित्रों के नाम बोलने हैं और जहाँ पर उनका सही नाम लिखा है उस डिब्बे में आपको पीला रंग भरना है। जैसे कि पहला जो चित्र है वो किसका है? तरबूज का। किसका है? तरबूज का। तो यहाँ लिखा है तरबज, यहाँ लिखा है तरबूज और यहाँ लिखा है तरबुज। तो बताइए सही कौन सा है? बिल्कुल सही बच्चों, सही है ये वाला तरबूज। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें पीला रंग
भर दिया है। अगला चित्र देखिए किसका है। अगला चित्र है उल्लू का। किसका है? उल्लू का। तो यहाँ लिखा है उल्लू, यहाँ लिखा है उल्लू और यहाँ लिखा है उल। तो बताइए सही कौन सा है? बिल्कुल सही है ये वाला, उल्लू। तो आप क्या करेंगे, इसमें पीला रंग भर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें ज़रूर रंग भरिएगा। अगला देखिए बच्चों, अगला चित्र है एक फूल का। किसका है? फूल का। ठीक है, तो ये लिखा है फूल, ये लिखा है फल और ये लिखा है फूल। तो बताइए सही कौन सा वाला है? बिल्कुल सही बच्चों, सही है ये वाला, फूल, फूल। तो आप इसमें पीला रंग भर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला है मूली। क्या है? मूली। तो यहाँ लिखा है मली, यहाँ लिखा है मूली और यहाँ लिखा है मूली। तो बताइए सही कौन सा है? बिल्कुल सही, इन सब में से जो सही है वो है मूली। म पर ऊ की मात्रा, मूली, मूली। तो यहाँ पर आप पीला रंग भर देंगे। इसी तरह से अगला चित्र है सूरज का। किसका है? सूरज का। अब आपको यहाँ पर खुद से बताना होगा कि किस डिब्बे में सही शब्द लिखा है और वहाँ पर आपको पीला रंग भरना होगा। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न 3। चित्र देखकर सही व्यंजन पर ऊ की मात्रा लगाइए। तो अब हमें यहाँ पर चित्र को देखना है और सही व्यंजन पर ऊ की मात्रा लगानी है। तो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है एक कबूतर का। किसका है? कबूतर का। तो ध्यान से सुनिए, कबूतर, कबूतर। तो यहाँ पर किस व्यंजन पर ऊ की मात्रा लगेगी? बिल्कुल सही, ब पर लगेगी। ठीक है, कबूतर, कबूतर। इसी तरह से अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है एक चूहा का। किसका है? चूहा का। तो यहाँ पर किस व्यंजन पर ऊ की मात्रा लगेगी? च पर ऊ की मात्रा, चूहा, चूहा। इसी तरह से अगला चित्र है झूला का। किसका है? झूला का। तो जब मैं बोल रही हूँ झूला, झूला, तो आपको पता चल रहा है ना कि किस व्यंजन पर ऊ की मात्रा लगेगी। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगेगी झ पर, झ पर ऊ की मात्रा, झूला, झूला। इसी तरह से अगला चित्र है भालू का और उससे अगला चित्र है आलू का। अब आपको इन दोनों शब्दों में सही जगह पर ऊ की मात्रा को लगाना है और इसे आप खुद से लगाएंगे। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।